हे गाइस, वेलकम टू फिल्म रिकैप। आज हम बात कर रहे हैं एक हॉरर अपोकलिप्स मूवी आई एम लेजेंड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है और डॉक्टर कीपन बता रही होती है कि हमने कीपन वायरस से 10,000 कैंसर वाले पेशेंट्स को ठीक किया है। लेकिन अब 3 साल बाद की दुनिया दिखाते हैं जहाँ पर कोई है ही नहीं, और उस कीपन वायरस से सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए हैं जो कि सिर्फ अंधेरे में निकल सकते हैं। हमारा हीरो नेवल अपने कुत्ते सैम के साथ हिरन मारने निकला होता है, लेकिन उसके शिकार को एक शेर की फैमिली पकड़ लेती है, तो वो उन्हें जाने देता है। अब नेविल घर जाके खाना बनाता है और वहाँ हम देखते हैं कि ये मिलिट्री में डॉक्टर था और बाद में वो अपने कुत्ते को नहला रहा होता है। तभी उसकी घड़ी बजती है जिससे पता लगता है कि रात होने वाली है। तो वो अपने घर के सारे सेफ्टी डोर्स बंद कर देता है। रात को वो अपने कुत्ते के साथ बाथ टब में पड़ा रहता है और बाहर से उन्हीं खतरनाक ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ें आती हैं। सुबह वो एक्सरसाइज वगैरह करके अपनी बेसमेंट वाली लैब में चला जाता है जहाँ वो चूहों के ऊपर नई नई वैक्सीन का ट्रायल कर रहा होता है। तो उसे एक वैक्सीन का असर सही दिखता है, तो वो ट्रायल के लिए एक ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए सोचता है। अब वो ऐसे ही शॉपिंग स्टोर पे जाता है और वहाँ उसने पुतले खड़े किए होते हैं क्योंकि अब पूरी दुनिया में वही बचा होता है और थोड़ी कंपनी तो सबको चाहिए। अब ये टाइम पास के लिए शिप पे चढ़ के गोल्फ खेल रहा होता है, तो उसके कुत्ते को एक हिरन देखता है। अब नेविल और सैम उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो हिरन एक अंधेरी बिल्डिंग में चला जाता है और सैम उसके पीछे चला जाता है। और नेविल को पता होता है कि इस अंधेरी बिल्डिंग के अंदर डार्क सीकर्स होंगे। उसे अंदर डार्क सीकर्स मिलते तो हैं, लेकिन वो हाइबरनेट कर रहे होते हैं। तभी उसे सैम मिलता है, लेकिन वो एक डार्क सीकर से बहुत डरा होता है जो कि नेविल के पीछे खड़ा होता है। तभी सैम और नेविल वहाँ से भागते हैं क्योंकि डार्क सीकर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। तो नेविल खिड़की से कूद जाता है और एक डार्क सीकर उसके साथ ही आकर सनलाइट में मर जाता है। तो अब नेविल उसी बिल्डिंग के सामने ट्रैप लगा के एक डार्क सीकर को पकड़ लेता है उसी वैक्सीन के ट्रायल के लिए। लैब में उसे लाके नेविल उसे वैक्सीन इंजेक्ट करता है, लेकिन वो डार्क सीकर मर जाती है। तो नेविल उसे फिर से कीपन वायरस दे देता है। अगले दिन नेविल को वो मार्केट वाला पुतला बाहर दिखता है, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो उसे बहुत सारी गोलियां मार देता है। तभी पता लगता है कि डार्क सीगर्स ने तो उसके लिए ट्रैप बिछाया था ताकि वो नेविल को पकड़ सके। तो नेविल बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो रात होने वाली होती है। नेविल रस्सी काट के नीचे तो आ जाता है, लेकिन उसका चाकू उसके ही पैर में घुस जाता है। तो डार्क सीकर्स का बॉस उसके पीछे अपने जॉम्बी वाले कुत्ते छोड़ देता है जिन्हें सैम मार देता है, लेकिन वो सैम को काट लेते हैं। तो घर जाके सैम भी वैसा ही ज़ॉम्बी वाला कुत्ता बनने वाला होता है, लेकिन नेविल उसे मार देता है और बहुत दुखी होता है। अगले दिन नेविल सैम को गाड़ देता है और फिर से उसी शॉप पे चला जाता है। वहाँ वो बाकी पुतलों से बात करने की कोशिश करता है और बड़ा रोता है क्योंकि अब तो वो बिल्कुल ही अकेला हो गया होता है। उसी रात को एक गाड़ी लेकर डार्क सीकर से लड़ने चला जाता है। वो काफियों को मार भी देता है, लेकिन डार्क सीकर उसकी गाड़ी पलट देते हैं। जैसे ही उनका लीडर नेविल को मारने लगता है, पीछे से एक गाड़ी आई जाती है और उसे बचा लेती है। जिस लड़की ने नेविल को बचाया होता है उसका नाम आन होता है और उसके साथ उसका बेटा ईथन भी होता है। तो वो बोलती है कि मैं और ईथन तो बेथल जा रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल लोगों की कॉलोनी है और वहाँ पे कोई जॉम्बीज़ नहीं है। लेकिन नेविल गुस्से में बोलता है कि कोई भी नहीं बचा, सब मर चुके हैं। लेकिन बाद में वो ठंडा होकर उनसे नॉर्मल बातचीत शुरू कर देता है। उसी रात को डार्क सीकर्स आ जाते हैं क्योंकि आखिरी रात को उन्होंने आना को ट्रैक किया था। तो नेविल बाहर सेफ्टी के लिए लगाए हुए बॉम्ब्स फोड़ देता है, लेकिन फिर भी 2-3 घर में घुस जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की विंडो से और नेविल की ऐसी तैसी फेर देते हैं। उठ के नेविल देखते हैं कि एक डार्क सीकर छत तोड़ रहा है ताकि बाकी सारे वहाँ से अंदर आ पाएँ, और वहीं पास में आना और ईथन छुपे हुए हैं। तभी ईथन हल्की सी आवाज़ करता है और वो डार्क सीकर नीचे आ जाता है। तभी नेविल उसे गोलियां मार देता है और वो मर जाता है। बाहर डार्क सीकर्स का लीडर और जॉम्बीज ले आता है। तभी नेविल, ईथन और आना बेसमेंट में चले जाते हैं। वो तीनों नीचे देखते हैं कि नीचे वाले डार्क सीकर के ऊपर वैक्सीन का असर शुरू हो गया है। तभी बाकी पलटन भी आ जाती है और उनका लीडर दरवाजे पर टकरे मारता है उसे तोड़ने के लिए। तो नेविल अपने पुराने टेस्ट्स की फ़ोटो देखता है और सोचता है कि मैं भी तो इनके लिए मॉन्स्टर ही हूँ, क्योंकि बाकी सारी वैक्सीन के ट्रायल में उसने काफ़ी सारे डार्क सीकर्स मार दिए थे। और उस डार्क सीकर को फिर से कीपर वायरस दे देता है। तब वो एना से गेट खुलवाता है और वो लीडर अपनी बंदी लेके चला जाता है। अब एंड में सुबह आना, ईथन और नेविल गाड़ी में जा रहे होते हैं और दोस्तों यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। Thank you so much guys for being patient with me. Do like and share the video, subscribe the channel as well, and I hope you hear me in my next one.